जया समर्पित प्रत्याशी ने मांधावा विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा की बढ़ाई चिंता। जयस युवा शक्ति संगठन प्रत्याशी से उम्मीदवार राहुल चंदेल ने मांधाता विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा की चिंता को दोगुनी कर नामांकन दाखिल कर रीड न्यूज से की खास बातचीत। जयस युवा शक्ति के प्रत्याशी राहुल चंदेल ने क्या कहा, मांधाता विधानसभा में बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर सरकार किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं कर पा रही। नहीं, ये इनको नहीं चाहिए, हमको तो वही चाहिए ना, भाजपा ही सरकार चाहिए, अभी भी चाहिए। कहाँ मिल रहा है? फसल का भी सब मिलता है, ये किसान उनको तो हमेशा ये रहता है कि नहीं मिले, अच्छा मिल रहा है। आपका क्या नाम है? अर्जुन यादव। कलम सरकार बदलना चाहते हैं। क्यों, कौन सी सरकार लाना चाहते? सरकार लाना है, कमलनाथ को लाना है। कमलनाथ को लाना है। यहाँ किस प्रकार से कमलनाथ को लागे और भाजपा की सरकार में क्या कमी रह गई? भाजपा की सरकार में बहुत सारी कमी है। किसान को फसल का भाव नहीं पा रहा, 1200 देखे तो लाडली बहना योजना चल रही है, सरकार की योजना चली है, ये किस प्रकार के लोगों को लाभ मिल रहा है? सबको मेरा पर क्या होता है सरकार का, मतलब किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है। ये सरकार आएगी देगी, ये सरकारी नहीं आएगी देगी कहाँ से? अरे सरकार नहीं आएगी देगी, कमलनाथ की सरकार को लाए, कांग्रेस पार्टी को लाना। अरे मामा आएगा, ये सरकार आएगी और ये सरकारी आएगी और वही देगा भी। दादा आप क्या कहना चाहोगे? भाजपा सरकार 2022 में अच्छा दिन नहीं है। यूरिया मिलता है, डीएपी मिलती है, खाद मिलता है, गेहूं का भाव कहाँ दे रहा, 50 रुपए किलो ना, बेचा गेहूं 2000। तो आप भी बदलाव चाहते हैं? कमलनाथ की सरकार लाना चाहते हैं। आपको 15 सालों से भाजपा की सरकार है, इसमें आपको क्या लाभ नहीं मिल पा रहा है? लाभ नहीं मिली रोज, फसल को लाभ मिली रोज किसानों के लिए 1200 हजार रुपया मतलब ये सोयाबीन का भाव निर्धारित करो, इनका भी सही 60 भाव से, कपास सही 60 भाव से बेचो, गेहूँ सही 60 भाव से बेचो, समर्थन मूल्य पर दे तो उम्र भी पैसा दिन को मिले। योजना कहीं दादा आप कौन सी सरकार को वोट दोगे? कांग्रेस कमलनाथ को क्यों? भाजपा को क्यों नहीं? भाई मतलब नहीं, हमको फेरी की राबड़ी चाहिए। आपको किस प्रकार की राबड़ी चाहिए? वो तो किसान है, समर्थन मूल्य चाहिए, सामान अधिकार चाहिए, हमारी सीट आती तो कोई भी लड़ लेता। ये तो आप कमलनाथ को लाना चाहते हैं? लाएंगे कि दादा आप? अरे हम भी कमलनाथ का जाऊंगा भाई, वो अगर यहाँ ये लोग की सारी 60 साल की उम्र हुई के तू कहीं नहीं दिखाई न मारो पेंशन मिलतो है, हमारी जकोड़िया का नंदी जकोड़िया को हमारी लुकाई कभी नहीं पेंशन मिलती नहीं। वो अस्पताल 5000 हम भी हमारे गांव के नाम ही नहीं आए उसमें, आयुष्मान कार्ड? हाँ किसी के नहीं बन रहे हैं। भाजपा सरकार की जो योजना है वो आपको नहीं मिल पा रही? नहीं तो जो आयुष्मान कार्ड है, हाँ आपका क्या नाम है? विजय। आपका क्या नाम दादा? मारा नाम दंजू से भाई, आपको आवो वहाँ भी सुना जाऊँ मजो आवो। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगल दुर्वे रीड न्यूज मीडिया एजेंसी के साथ में आज हम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के मांधाता विधानसभा 175 में उपस्थित है। यहाँ जय शक्ति संगठन के द्वारा एक निर्दलीय प्रत्याशी घोषित किया है और यहाँ किन मुद्दों को लेकर जयस ने अपने प्रत्याशी को उतारा है, आइए हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे रीड न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आज हम आपसे ये चर्चा करेंगे कि युवा शक्ति संगठन जो जयस है उसने आपको किन मुद्दों को लेकर विधानसभा में चुनाव में उतारा गया है, थोड़ा हमको आप बताइएगा। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं सबसे पहले मेरा परिचय देना चाहूँगा। मैं राहुल चंदेल विधानसभा मांधाता क्षेत्र के छोटे से गांव ग्राम पिपरिया का निवासी हूं और एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। जैसे कि मैं पिछले 4 सालों से जय संगठन के साथ जुड़ा हूं और जय संगठन एक विचारधारा है, सामाजिक विचारधारा, उसके साथ मैं जुड़कर काम कर रहा हूं। मैं पिछले 4 सालों से समाज के बीच पहुंचकर समाज की समस्याओं को सुनता हूं और जिस प्रकार से जो समाज के प्रति पर जो अत्याचार शोषण हो रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। तो आज जयस के पदाधिकारियों ने मांधाता विधानसभा को लेकर आज मुझे मैदान में उतारा है और मुझ पर जो विश्वास जताया उन्होंने, उसके लिए मैं सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर मुझ पर विश्वास जताया है। और मेन मुद्दा ये है कि आज बीजेपी
और कांग्रेस दोनों मिलकर कहीं ना कहीं जो आज की युवा पीढ़ी है उनके साथ कहीं ना कहीं शोषण अत्याचार कर रही है। आज मानदाता विधानसभा को अगर ले लो आप, तो आप पूरे मानदाता में घूम लेना कि आज मानदाता विधानसभा सबसे पावरफुल विधानसभा है, लेकिन आज मानदाता के युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। आज मानदाता में हमारा थर्मल पावर ले लो, थर्मल पावर में इतने बड़े बड़े उद्योग होने के बाद भी आज हमारा मानदाता विधानसभा का युवा आज इंदौर, भोपाल, पीतमपुर, गुजरात, महाराष्ट्र अपने घर परिवार को छोड़कर जाने पर मजबूर हो रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी बहुत है। इसलिए पहला मुद्दा मेरा रहेगा कि मैं बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के लिए लड़ाई लड़ूंगा विधानसभा में जाकर। दूसरा, शिक्षा को ले लो, शिक्षा को जिस प्रकार से नेताओं ने जो भ्रष्टाचारियों से पूरा भर दिया है, पूरा भ्रष्ट कर दिया है, उससे छुटकारा हम दिलाएंगे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ की जो जनता है बीजेपी कांग्रेस से पक चुकी है और कहीं ना कहीं यहाँ की जनता तीसरे विकल्प का इंतजार कर रहे थे और आज जयेश की तरफ से मुझे उम्मीदवार घोषित किया है, तो मैं आज तीसरे मोर्चे के रूप में, तीसरे विकल्प के रूप में मानदाता की जनता के बीच उम्मीदवार के रूप में आया हूँ। आपके ग्राम से जो पावर प्लांट है, यहाँ जो रोजगार मिलना था, और कितने किलोमीटर की दूरी पे आपको ये बना हुआ है? मेरे गांव से अगर ले लो आप, तो मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर पावर प्लांट है। यहाँ पे आपके गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पे पावर प्लांट है, तो यहाँ कितने युवा को आज तक रोजगार मिल पाया है? बेरोजगार है पूरे, बेचारे पूरे। यहाँ के पास भी छोटी सी सिटी है, मूंदी शहर, आज वहीं पर काम करके अपने घर बार चला रहा है, लेकिन प्लांट में किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। और इस विधानसभा में अभी जिसका नेता होता है वही लोग पावरफुल में है और ये सबसे ज़्यादा यहाँ की चिंता का विषय है। तो यहाँ पावर प्लांट होने के बावजूद भी यहाँ के क्षेत्र के मानदाता विधानसभा क्षेत्र के युवा जो है पढ़े लिखे बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं। जी जी ना, तो ये पावर प्लांट को आज बनने को कितने वर्ष हो गए और कितने वर्ष से ये चल रहा है? ये पावर प्लांट का कम से कम आज लगभग 20 साल के समथिंग हो गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। मेरा, अगर मैं यहाँ से विधानसभा जीतता हूँ तो सबसे पहले मेरा प्रथम जो वो रहेगा वो मैं बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के लिए मांग उठाऊंगा। दूसरा, शिक्षा, क्योंकि एक शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो आज अपने बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे गरीब बच्चे भी आगे बढ़ पाएंगे, गरीब परिवार भी आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद आता है स्वास्थ्य। आज अगर सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है तो सबसे ज़्यादा पैसा लगता है आदमियों को, तो सबसे ज़्यादा पैसा स्वास्थ्य और शिक्षा में ही खर्च होता है, लेकिन ये व्यवस्था सब पूरे खत्म करके रखी है इन लोगों ने। तो उस मुद्दे को भी लेकर मैं जनता के बीच जाऊंगा और इन जो बीजेपी कांग्रेस इनकी कमियां गिनाऊंगा मैं उनको। आपको क्या लगता है मानदाता विधानसभा में जयेश को कितनी वोटों से जीत मिल पाएगी? बिल्कुल, पूरा समाज के साथ साथ जो भी लोग यहाँ पर है पूरा साथ है हमारे, और बिल्कुल हम लोग यहाँ से 20 से 25 हज़ार वोटों से हम यहाँ पर जीत हासिल कर रहे हैं। एक दिव्यांग वर्ग भी ऐसा वर्ग है जिस पर कोई भी विधानसभा में कोई भी नेता उस पर ध्यान नहीं दे पाता है, जिसको लेकर भी हम लोग विधानसभा में आवाज उठाएंगे। देखिए, जैसे कि आज दिव्यांग वर्ग जो है वो ना तो कहीं काम धंधा ठीक से कर पाता है, तो उनका 600 में गुजारा नहीं हो पाता है, तो उस तरफ भी सरकार ने ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसको हर कोई नकारता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो हम दिव्यांग वर्ग की आवाज़ को भी बुलंद करते हुए हम विधानसभा में उनकी आवाज़ उठाएंगे और उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो हम उनको सम्मान दिलाएंगे। मानदाता विधानसभा में दिव्यांगों की कितनी वोटें हैं? लगभग 10,000 दिव्यांग वोटर हैं यहाँ पर, और उनके परिवार भी हैं। अगर दिव्यांग जो वोटर है उनके परिवार को मिला दो तो 20-30 हज़ार वोटर तो वही है, लेकिन उन पर कोई भी किसी भी विधानसभा में ध्यान नहीं दे पाते हैं। यहाँ तक कि पूरे मध्य प्रदेश में सरकार उन लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है। तो ये बातें मैं विधानसभा में उठाऊंगा ताकि पूरे सरकार को और पूरे प्रदेश की सरकार को ये मैं अवगत करा सकूं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रीड न्यूज़।